अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज आपसे दो अहम तरीन टॉपिक पे बात करनी है। तो ये दो काम ऐसे काम है कि जो बंदा ये कर लेता है वो दुनिया के टॉप तरीन जो है वो बंदों में, टॉप तरीन इंसानों में उनका शुमार होता है। एज ए मुसलमान की बात कर रहा हूँ कि ये दो काम ऐसे हैं कि जो बंदा ये कर ले टॉप के बंदों में उसका शुमार होता है। अच्छा, ये दो टॉपिक बताने से पहले ना मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, तब आपको समझ सही आएगी कि वो दो टॉपिक करने हैं, जो दो काम वो करने कैसे हैं। वो छोटा सा वाक़या ये है कि ना एक बंदा जा रहा था तो उसके हाथ में रोटी थी। आगे से कुत्ता आया और कुत्ते ने वो रोटी छीन ली और भाग पड़ा। अब वो बंदा उसके पीछे पीछे है। वो रोटी मुश्किल से लेके जा रहा था, तो उसने कहा मेरी रोटी तो कुत्ता ले गया। अब कुत्ता आगे आगे है और बंदा उसके पीछे पीछे, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। अब कुत्ता किधर पकड़ाई देता है, तो बंदा बहुत थक गया, यानी कि उसकी वो लिमिट ही ख़त्म होगी कि और वो भाग सकता था। तो बंदा थक हार के बैठ गया, कहता चल ठीक है, ये रोटी सदका सही। अब इस वाक़ये में काफ़ी सारे पॉइंट है। ये वाक़या छोटा सा वाक़या है, लेकिन इसके काफ़ी सारे सबक हैं जो किए जा सकते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट हैं। लेकिन मैं इसमें से सिर्फ दो पॉइंट आपके सामने उसकी तशरीह करना चाहूँगा कि इसमें से दो पॉइंट लूँगा, बाकी और भी काफ़ी सारे हैं। मतलब जो वो थक गया, कुत्ते ने जब रोटी उसको नहीं दी और वो थक गया, तो तब उसने कहा कि ठीक है, रोटी सदका होगी। ठीक है जी। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सदका के उसने सब्र कर लिया कि बस अब तो कुत्ता हाथ में आने वाला नहीं है, सब्र हो गया जी। ठीक है जी। तो सब्र जो है ज़िंदगी में वो टॉप तरीन इंसानों का अमल है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई आपका एक इम्तिहान होता है, तो उसके ऊपर सब्र करना ये कामयाब तरीन और आला तरीन लोगों की निशानी है। लेकिन सब्र ऐसे नहीं करना है कि कुत्ते के पीछे भाग 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 के जब थक जाओ नहीं पकड़ाई तो फिर ठीक है जी, अब तो ले गया तो ले गया ना। सब्र ये है कि जब कुत्ता ले गया उसी वक्त फ़ौरन खड़े खड़े फ़ौरन, कोई बात नहीं जी, मेरे हिस्से में था नहीं था, कुत्ता ले गया, कोई मसला नहीं। सब्र की कंडीशन यानी कि ये नहीं कि वो आप थक जाए कुत्ते के पीछे भाग भाग के और फिर कहें कि अब मैं सब्र करता हूँ और ये सब्र में लिखा जाएगा। ना ना ना, वो सब्र में नहीं लिखा जाएगा। वो आपने कोशिश की है, भागे हैं, थके हैं, और फिर उसके बाद मजबूरी की वजह से आप तो पहुँच नहीं सकते ना, आप कुत्ते को पकड़ नहीं सकते, उससे रोटी छीन नहीं सकते, तो वो आप कहें कि मुझे अजर भी सब्र वाला मिल जाएगा, सब्र वाला अजर नहीं मिलेगा। फर्स्ट स्टेप मतलब कोई नुकसान, कोई इम्तिहान कोई आता है, तो पहला स्टेप ही जो आप सब्र करेंगे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे कि ठीक है जी, अल्लाह ताला की रज़ा है, तो इसको कहते हैं सब्र। सब्र आपकी ज़िंदगी में आ जाए। और दूसरा, माफ़ करना। अब कुत्ता क्योंकि उसको पकड़ा ही नहीं दिया था, वो उसको मार भी नहीं सकता था, उसके कंट्रोल में नहीं था ना। अगर कुत्ता उसको मिल जाता और उसको फिर तो उसने खड़कानी थी, सही डंडा उसके पास होता या जो भी होता, कुत्ते का सत्यानाश कर देना था। लेकिन चूँकि वो कुत्ते को पकड़ नहीं सका, ना रोटी छीन सका, ना उसको मार सका, तो वो फिर कुत्ते को माफ़ भी उसने किया। लेकिन ये माफ़ी नहीं, आपके दस्तरस्त में है। एक बंदा आपके कंट्रोल में है, कोई भी बात है तो आपके कंट्रोल में है, और फिर आपको उसको माफ़ करे, उसको माफ़ करना कहते हैं। मजबूरन छोड़ दिया या वो जब वो कुछ हो नहीं सकता तो माफ़ कर दिया, वो माफ़ होने वाले में नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके दस्ते कुदरत में वो एक वाक़या थोड़ा सा मुझे याद हो गया, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह जब किसी काफिर के साथ लड़ाई कर रहे थे और वो काफिर बिल्कुल नीचे गिर गया था और हाथ तलवार में थी और गर्दन के ऊपर चलने वाला था, तो उसने कोई गुस्ताखी की, तो हज़रत अली ने फ़ौरन छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं करूँगा तो मेरा ज़ाती फेल इसमें आ जाएगा, मैं तो इसको इस्लाम के लिए कत्ल करना चाह रहा था। माफ़ करना इसको कहते हैं कि फ़ौरन उन्होंने कुछ गलत बात की या गलत अमल किया, तो उन्होंने वो तलवार हाथ उनके इसके गर्दन पे थी, लेकिन उन्होंने हटा ली। ये है माफ़ करना। फर्स्ट स्टेप पे माफ़ करना, यानी कि एक आप सब्र करना सीख जाए और दूसरा माफ़ करना सीख जाए, तो दुनिया के टॉप तरीन इंसानों में, जिस तरह के अल्लाह ताला के नज़दीक कोई अहम नहीं है, सिर्फ मुत्तकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, नस्ल कुछ भी मैंने नहीं रखती। तो ये दो बातें हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया के कामयाब तरीन और आखिरत के भी कामयाब तरीन बंदे बन जाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।